आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को कैसे बनाते हैं? कंपनी को कैसे बनाते हैं? कंपनी लॉ में कंपनी के बनाने को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। समझ आ गई? अगर मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बना सकते हैं। कंपनी बना सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कितनी कितनी तरह की कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको बनाने के लिए कम से कम मिनिमम कम से कम 2 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी, अब 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए। एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए। और एक 1 पर्सन कंपनी को बनाने के लिए, जिसको ओपीसी भी बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी, इसको बनाने के लिए कम से कम, और इसको बनाने के लिए 1 पर्सन ही काफी होता है। 1 पर्सन, क्योंकि इसको 1 पर्सन कंपनी बोला जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आप किसी भी कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए बना सकते हैं। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो कम से कम आपके 7 पर्सन होने चाहिए। अगर आपकी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपके कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? अब जो ये कंपनी बनी है, इन कंपनियों की लायबिलिटी कैसी हो सकती है? मैंने बताया था लायबिलिटी के बेसिस पे, कंपनी 3 तरह की होती है। कंपनी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 3 तरह की होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? कंपनी को, हाँ सर, कंपनी को आप लॉफुल पर्पस के लिए बना सकते हैं, किसी लॉफुल पर्पस के लिए बना सकते हैं। लीगल उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्मगलिंग करने के लिए, चोरी करने के लिए कंपनी बना रहे हो, नहीं।
कंपनी आपकी होनी चाहिए लॉफुल पर्पस के लिए। क्लियर है? दूसरा, यस सर। आपकी कंपनी 3 तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, बताओगे? एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? कैन यू प्लीज टेल मी? 7%। 7। 7%। हाँ। और 7%। एक प्राइवेट कंपनी को बनाने में कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 2। 2। और एक 1% कंपनी में कितना होना चाहिए मेंबर? वो एक कंपनी में, एक 1% कंपनी में 1%। 1%। और लाइबिलिटी के बेसिस पे कितनी तरह की कंपनी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 3 तरह की कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। अब ये लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? इसमें लिखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लिमिटेड मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, ऑन द शेयर्स। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने किसी कंपनी का 100 रुपए का कोई शेयर था, रिलायंस से आपने 100 रुपए का शेयर परचेज किया, बट अभी आपने कितना रुपए पे किया है? 60 रुपए पे किया। 100 रुपए का शेयर था, 60 रुपए आपने पे कर रखा है, तो आपकी लायबिलिटी कितने रुपीज तक की होगी? कितना आपको और पे करना पड़ेगा? हाँ जी, कितना आपको और पे करना पड़ेगा? अनपेड अमाउंट कितना है? 40। 40 रुपीज। कंपनी लिमिटेड 40 बाय शेयर रुपीज। के केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नोट कर लो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जो मेंबर की लायबिलिटी होती है वो सिर्फ अनपेड अमाउंट तक की होती है ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। हिंदी में भी लिख लो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कहां तक? अनपेड अमाउंट तक, अनपेड अमाउंट तक ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जो उन्होंने शेयर होल्ड कर रखे होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है टू दी एक्सटेंट, कहां तक होती है? अनपेड अमाउंट तक, अनपेड अमाउंट तक। और वो कौन सा अनपेड अमाउंट है? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, जो उन्होंने अनपेड अमाउंट, जो शेयर उन्होंने ले रखा है उस पे उनकी लायबिलिटी होकर चलेगी। समझ आ गई?
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का समझ आ गया? अंशु, प्रिया, सलोनी, आप लोगों को समझ आया? यस सर। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय हाँ गारंटी। सर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर जो मेंबर की लायबिलिटी होती है, जो मेंबर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, to the extent of guarantee given by them to pay the debt of the company, to pay the debt of the company at the time of winding up। ये कहना चाह रहा है, हिंदी में भी लिखो, कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जो मेंबर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कितने अमाउंट से? उस अमाउंट से लिमिटेड होती है जितना वो जब कंपनी बंद हो जाएगी और जब कंपनी को क्रेडिटर के पैसे देने पड़ेंगे वापस, तो जितना एक मेंबर ने गारंटी किया है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, सलोनी ने कंपनी को गारंटी दी, सलोनी ने कंपनी को गारंटी दी। क्या गारंटी दी भाई? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में सलोनी ने कंपनी को गारंटी दी कि जब कंपनी बंद होने वाली होगी, बंद होगी और कंपनी को लोगों का पैसा वापस करना होगा, लोगों का पैसा वापस करना होगा, तो सलोनी कहती है कि मैं गारंटी देती हूं कि लोगों का पैसा वापस करने में, लोगों का पैसा वापस करने में मैं 10 लाख रुपए की मदद करूंगी, कि मैं कंपनी को 10 लाख रुपए दूंगी ताकि कंपनी लोगों का पैसा वापस कर सके। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में होता है। समझ आ गई? क्लियर है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी समझ आ गया? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी समझ आ गया? हाँ सर। तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। तो अभी मुझे मोटा मोटा बताओ, आप कंपनी बना सकते हो, पर्पस क्या होना चाहिए कंपनी बनाने का? एक लॉफुल पर्पस होना चाहिए। कौन सा पर्पस होना चाहिए? लॉफुल पर्पस होना चाहिए। 3 तरह की कंपनी बना सकते हो आप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। और जिनकी लायबिलिटी 3 तरह की हो सकती है, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, और अनलिमिटेड कंपनी होके यहाँ पर चल सकती है। यहां तक सब क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नो सर। आगे बढ़े।
हाँ सर। आगे बढ़ो। अब आता है एक कंपनी को कैसे बनाया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है कंपनी को बनाने का। एग्जीक्यूटिव में जो ये आप पढ़ रहे हो ना पूरा, आप ये तो आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हो, लेकिन ये पूरी बुक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में होनी चाहिए, तभी करके आपने इसमें ये डाला हुआ है। ये सारे के सारे अलग अलग जो टॉपिक हैं, ये चैप्टर हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का है। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे किया जाता है वो बात करते हैं, आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो एप्लीकेशन लगती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए, लिखो, आपसे OMR में भी पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन जो लगती है, जो एप्लीकेशन होती है किस चीज के लिए, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो होती है स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर होती है, स्पाइस प्लस फॉर्म। आपसे पूछा जा सकता है क्या फुल फॉर्म है स्पाइस प्लस की, इसके फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। तो आप स्पाइस प्लस, जो एप्लीकेशन लगती है कौन से फॉर्म में लगती है, स्पाइस प्लस में लगती है। इसको INC 32 भी बोला जाता है। एप्लीकेशन INC 32 स्पाइस प्लस में लगती है। स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। समझ आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कंपनी को बनाने के लिए एप्लीकेशन का नाम क्या है, कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, स्पाइस प्लस। कौन सी लगेगी एप्लीकेशन, कौन सी लगेगी, स्पाइस प्लस, जिसको INC 32 बोला जाता है। स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड प्रोफोमा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, ये स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म होती है। समझ आ गई। एप्लीकेशन के साथ मेमोरेंडम जाता है, EMOA, इलेक्ट्रॉनिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो होता है INC 33 फॉर्म के अंदर। और क्या लगता है एप्लीकेशन के साथ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो होता है INC 34 फॉर्म के अंदर। यहां तक समझ आ गया। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगती है, INC 32, जो कि स्पाइस प्लस है। समझ आ गया। कोई डाउट, किसी का डाउट यहां तक, पहले सारे बताओ मुझे, किसी का कोई डाउट यहां तक, किसी का कोई डाउट। प्रिया, सलोनी, यशु, अंशु, ओके यशु। सर INC का फुल फॉर्म क्या बोले थे? ये फॉर्म जो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अंदर हर एक मैटर से रिलेटेड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे INC क्या है,
आईएनसी फॉर्म जो होता है वो इनकॉर्पोरेशन का होता है। इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म होते हैं तो इसको आईएनसी बोलते हैं। आईएनसी फॉर्म मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए कौन कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई? आईएनसी की ये शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म आईएनसी 32, आईएनसी 33, आईएनसी 34। आईएनसी 32 किसमें होती है? एप्लीकेशन होती है। आप एप्लीकेशन लगाओगे कंपनी को बनाने के लिए, जो कि होती है आईएनसी 32 स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। उसके साथ आप अटैच करोगे ईएमओए, ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो होता है आईएनसी 33 के अंदर। उसके साथ और क्या अटैच करोगे? ईएओए, जो होता है ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आईएनसी 34। समझ आ गई? यस सर। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप कोई ऐसी कंपनी बना रहे हैं, आराम से सुनना, अगर आप कोई ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसका जो उद्देश्य होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ चैरिटेबल, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ चैरिटेबल होता है, प्रॉफिट कमाना जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। उसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है? सेक्शन 8 कंपनी मतलब कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। समझ आ गई? अगर आप कोई ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिस कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, चैरिटेबल है, उसको बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में जब आप एप्लीकेशन लगाओगे इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो जो उसके साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो अटैच होता है, वो वैसे तो कौन से फॉर्म में होता है? वैसे होता है आईएनसी 33, आईएनसी 34 में। लेकिन अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूं, उसका मेमोरेंडम होता है आईएनसी 13 फॉर्म के अंदर, और उसका आर्टिकल होता है आईएनसी 31 फॉर्म के अंदर, सेक्शन 8 कंपनी का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां तक समझ आ गया? यस सर। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। यहां तक क्लियर है? सर एक मिनट। क्लियर है? कुछ कह रही हो तुम यस अंशु? सर। यशु, एक क्वेश्चन। प्रिया, अंशु, यशु, प्रिया, सलोनी, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके ओके, चलो हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आके बात मेरा आती तो है, बोलने नहीं आता क्या? हाँ हाँ, कुछ नहीं सर। अब क्या होता है, आगे नोट करो।
किसी भी पर्सन को अगर कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना है, मान लो सलोनी हो गया, प्रिया हो गई, अंशु हो गई, यशु हो गई, आप लोगों को किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर बनने से पहले आपको, जैसे हम पैन लेते हैं ना, जैसे हम पैन बनवाते हैं ना, पैन अपना बना हुआ आप लोगों का पैन, हाँ, जैसे पैन बनवाते हैं तो ऐसे ही डायरेक्टर को बनने के लिए डिन बनवाना पड़ता है। डिन, इसको बोला जाता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसको गवर्नमेंट से डिन लेना पड़ता है। जिसके पास डिन नहीं होता तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब ये डिन कैसे लिया जाता है, उसके लिए भी एप्लीकेशन आप इसी फॉर्म के अंदर लगाओगे। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही आप डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर भी आप डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप टू 3 डायरेक्टर और रिजर्वेशन ऑफ नेम। मतलब स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर आप कौन कौन सी चीजें के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो वो नोट कर लो। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर किन किन चीजों के लिए एप्लीकेशन लग सकती है, वो कौन कौन सी चीज है बताता हूं। लिखो, स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर किन किन चीजों के लिए एप्लीकेशन लग सकती है, एप्लीकेशन लग सकती है। आपसे पूछ सकता है ओएमआर में, तो पहले लिखो स्पाइस प्लस किसके लिए होता है। पहले होता है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन किस लिए लग सकती है स्पाइस प्लस में, आप कोई कंपनी बना रहे हो तो कंपनी का नाम भी होना चाहिए ना, है ना। आप कोई कंपनी बना रहे हो तो आपकी कंपनी का कोई नाम भी होना चाहिए ना। तो कंपनी का नाम रिजर्व करवाने के लिए भी एप्लीकेशन इसमें लगती है, रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। काफी सारी चीजें होती हैं एक स्पाइस प्लस के अंदर। आप इन चीजों से रिलेटेड क्या करा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चौथा, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इसी फॉर्म के अंदर आप कर सकते हैं। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो और पांचवा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा उसके लिए भी स्पाइस प्लस के अंदर ही आप बता सकते हैं। तो स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर कौन कौन सी सर्विस से रिलेटेड आप
अप्लाई कर सकते हैं। पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दूसरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तीसरा क्या है क्या रिजर्वेशन ऑफ नेम, और चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पांचवा रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस भी आप स्पाइस प्लस में ही दे सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा रजिस्टर है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ो। नो सर। आगे बढ़ो। The promoter or application of the proposed company shall propose only one name in the Spice Plus. स्पाइस प्लस के अंदर आपको एक ही नाम बताना पड़ेगा अपनी कंपनी का। आप जैसे सलोनी है, सलोनी अपनी कंपनी बनाना चाहती है, तो सलोनी ने कहा कि मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगी सलोनी कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड। सलोनी ने ये कहा, तो उस स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर वो ये नाम बताएगी। अगर गवर्नमेंट को लगा कि भाई ऑलरेडी ये नाम नहीं है तो इसको नाम मिल जाएगा। अगर ये नाम हुआ ऑलरेडी, इस नाम से कोई ऑलरेडी कंपनी हुई, तो इसको ये नाम नहीं मिलेगा। वो गवर्नमेंट चेक करके इसको बताएगी। समझ आ गई? द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर लिखो द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट, द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी। वो सब्सक्राइबर और विटनेस, सब्सक्राइबर के साथ विटनेस। मान लो एक कंपनी बनाई आप लोगों ने जिसके अंदर 2 सब्सक्राइबर थे। कौन कौन थे? सलोनी, जिसमें सलोनी और अंशु क्या थे? सब्सक्राइबर। वो प्लस 2 विटनेस, इनके साथ विटनेस भी साइन करेंगे। कौन है विटनेस? जैसे प्रिया और दूसरा यशु। ये भी क्या करेंगे? जो मेमोरेंडम होता है उसको साइन करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट बच्चों? यस सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब एक बार आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्या है तो? किसी को सर नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रही? नहीं सर। नहीं, मेरे को सर यशु मेरे को तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? मुझे भी दिख रही है। अच्छा, अंशु तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? हाँ मुझे तो दिख रही है। प्रिया तुम्हें दिख रही मुझे है नहीं शो स्क्रीन? रही। हाँ सर। ओके, एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ। हाँ सर हो रही है। एक मिनट, अब दिखाता हूँ दोबारा से। चलो आगे बढ़े। अब एक बार आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपकी सारी चीजें ठीक थी, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आप एप्लीकेशन जो लगाते हो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास लगाते हो। ये अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की। ये क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अथॉरिटी है जो क्या करती है? कंपनी को बनाती है। तो जब क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आरओसी क्या करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा? आपको सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
और जो डेट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगी उस डेट से आपका क्या हो जाएगा, कंपनी बन जाएगी। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 फॉर्म के अंदर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है INC 11 फॉर्म के अंदर। ये फॉर्म याद कर लेना, आप आराम से बैठ के याद करना, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक बच्चों? Yes, sir. हाँ, एक डेक्लेरेशन, No, sir. डेक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द एडवोकेट। जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करोगे, स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ एक डेक्लेरेशन भी दी जाती है। डेक्लेरेशन कौन देगा? डेक्लेरेशन दी जाती है किसके द्वारा? एडवोकेट के द्वारा, या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, या फिर किसी कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। जो क्या है, हु इज इन engaged in the formation of company or by a person named in the article as a director, manager, secretary of the company, that all the requirement of the act rules made thereunder in respect of registration and matter precedent and incidental thereto have been complied। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब स्पाइस प्लस फॉर्म आप एप्लीकेशन लगाओगे, ROC में एप्लीकेशन लगाओगे, तो एप्लीकेशन के साथ आप एक डेक्लेरेशन भी लेके दोगे। किसके दोगे? या तो किसी एडवोकेट से लेके दोगे, या किसी CA, किसी CMA, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, या किसी कंपनी सेक्रेटरी से डिक्लेरेशन लेके दोगे। और वो डिक्लेरेशन में क्या लिख के देगा? वो ये लिख के देगा कि भाई जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे एक कंपनी को बनाने के लिए, जो जो फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, जो जो लॉ कंप्लाई करना चाहिए, कंपनी सारी की सारी क्या है, फॉर्मेलिटी को कंप्लाई कर रही है। समझ आ गई? ये एप्लीकेशन के साथ आप डेक्लेरेशन भी दोगे। डेक्लेरेशन कौन देगा? एडवोकेट, या कंपनी सेक्रेटरी, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोस्ट अकाउंटेंट। ये बता के चलेंगे कि भाई जो भी पर्सन कंपनी को बनवा रहा है उसने बनवाते टाइम कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है, ये भी बता के चला जाएगा भाई जो कंपनी के डायरेक्टर बन जाए। डिक्लेरेशन में, डिक्लेरेशन के अंदर और क्या चीज बताई जाएगी? डिक्लेरेशन के अंदर ये भी बताई जाएगी कि भाई जो कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं उन्होंने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया हुआ, वो एकदम सही बंदे हैं, वो किसी फ्रॉड में या किसी कंपनी लॉ के उन्होंने कोई ब्रीच नहीं की, उन्होंने सारे लॉ को अच्छे से फॉलो किया है, और वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है। समझ आ गई? डेक्लेरेशन में Yes, sir. ये भी बताया जाएगा कि जो कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है वो किसी फ्रॉड के अंदर, किसी क्राइम के अंदर, या ना उन्होंने कोई कंपनी लॉ के अंदर कोई फ्रॉड किया, ना कोई क्राइम किया, ना ही उन्होंने किसी लॉ की ब्रीच की, उन्होंने किसी भी तरह से कोई ब्रीच नहीं कर रखी, वो एकदम सही बंदे हैं। ये भी डिक्लेरेशन दी जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. यहां तक समझ आ गया? यहां तक किसी का कोई डाउट? आप मुझे यहां तक बता दीजिए अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ। अंशु, सलोनी, यशु, प्रिया, यहां तक कोई डाउट? फिर हम आगे बढ़ेंगे। No, sir. No, sir. ठीक है, यशु, प्रिया, चलो No, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अब क्या है, स्पाइस प्लस फॉर्म। स्पाइस प्लस फॉर्म हो गया, उसके साथ आपने मेमोरेंडम भी अटैच किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी अटैच किया। स्पाइस प्लस फॉर्म INC 32 में होता है, MOA कौन से में होता है? INC 33 में होता है। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है,
अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो होता है INC 13 के अंदर, और ये कौन से में होता है? AOA INC 34 में होता है। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो ये INC 31 में होता है। समझ आ गई यहां तक? क्लियर है? हाँ, एक फॉर्म और अटैच होता है स्पाइस प्लस के साथ, एक फॉर्म और अटैच होता है जिसको बोलते हैं एजाइल प्रो एस फॉर्म। एजाइल प्रो एस फॉर्म, ये क्या होता है बात करते हैं। एजाइल प्रो एस फॉर्म होता है जो कि होता है INC 35 के अंदर। INC 35 के अंदर होता है ये। इसके अंदर एजाइल प्रो एस फॉर्म के अंदर आप क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप एक कंपनी का क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये फॉर्म काफी सारी सर्विस देता है। ये फॉर्म जो फॉर्म है काफी सारी सर्विस देता है। इस फॉर्म के अंदर आप अपनी कंपनी का GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको GST मिलता है। EPFO के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एम्प्लॉय स्टेक इंश्योरेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म अलग से और फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है एजाइल प्रो। ये भी स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ अटैच होकर जाएगा। तो जब आप कंपनी बना रहे होते हो सबसे पहले तो एक स्पाइस प्लस फॉर्म होता है INC 32, INC 33 जो कि मेमोरेंडम होता है, INC 34 जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, और एक एजाइल प्रो फॉर्म होता है INC 35। INC 35 के अंदर आप कौन कौन सी सर्विस ले सकते हो? INC 35 के अंदर आप GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, EPFO के अंदर, ESIC के अंदर, प्रोफेशनल टैक्स के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? आपसे ओमर में पूछ सकता है बताओ कौन कौन सी सर्विस देता है एजाइल प्रो, कौन कौन सी सर्विस देता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। ये काट दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाला काट दो, इससे ये काट दो। आगे बढ़ते हैं। Registrar on the basis of document information file above shall register all the document information referred to in that subsection in the register and issue certificate of incorporation to effect that the proposed company is incorporated under the act। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट किसको फाइल करोगे? आप ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल करोगे ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आप ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करोगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर रजिस्ट्रार को लगा भाई सारे डॉक्यूमेंट ठीक है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। समझ आ गई बच्चों यहां तक? क्लियर है? यस सर। खुश हो यहां तक आप? सलोनी, यशु, प्रिया एंड अंशु। यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस सर। भाई जो भी डेट मेंशन होती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास अपना? यस सर। बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट होती है उसी की माना जाता है Yes, ना sir. कि हाँ आपका? सर। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका डेट मेंशन होती है वही डेट मानी जाती है ना आपकी आपकी जन्म की डेट ये है,
ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो डेट होती है उसी डेट को हम मानते हैं कि इस डेट पे कंपनी बनी थी, इस डेट पे कंपनी बनी थी। कंपनी का एक अपना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए। कंपनी का अपना एक क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा। अगर कोई पर्सन कंपनी को बनाते टाइम कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, अगर कोई पर्सन धोखाधड़ी से कंपनी को बनवाता है, कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसके ऊपर सेक्शन 447 सेक्शन 447 लगेगा, जो कि कौन सा केस होता है, फ्रॉड का केस होता है, फ्रॉड का केस। तो उसको फ्रॉड के केस के लिए पनिशमेंट भी दी जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया मेरे बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चे हाँ का? सर। कंपनी रजिस्टर्ड आप क्या बोले? क्या कह रहे हो अंशु? हाँ सलोनी, क्या कह रहे हो? अंशु कह रही थी कुछ। अंशु क्या कह रहे थे? तो आप क्या बोले ना, कंपनी रजिस्टर? कंपनी, सर कंपनी रजिस्टर आप बोले थे ना, उसका हाँ कुछ हाँ हाँ हाँ, रजिस्टर? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो आपकी। फिर बोलिए ना। कि भाई जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक हो गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने आपके जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी, आपने अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक कर लिया है हर एक चीज को, तो आपकी कंपनी उस दिन के बाद क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। समझ आ गई? सर फ्रॉड का कौन से सेक्शन में होगा? हाँ, किसी को समझ आ रही है अंशु क्या बोल फ्रॉड रही है? का किसी को समझ आ रहा है अंशु क्या बोल रही है? क्योंकि मुझे तो समझ आ नहीं रहा था। अंशु आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती, क्या नहीं, बताऊंगी? अभी आप जो फ्रॉड हेलो, हाँ कुछ बोल रही हो अंशु? मुझे मैसेज करो, क्या बोलना चाहती हो, मैसेज नहीं। करो, मैसेज करो मुझे, क्या हाँ, बोलना चाहते हो? ठीक है। एक बार मैसेज करो अंशु, क्या बोलना चाहते हो? यहाँ तक क्लियर है सबका? आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा अंशु, ठीक है? सर ठीक है। ओके सर। हाँ, किसी को समझ आती है अंशु क्या बोलती है? सलोनी आपको समझ आती है अंशु क्या बोलती है? और उसका आवाज ब्रेक हो रहा है बार बार। हाँ, उसका हमेशा होता है, पता नहीं क्या, मेरे को उसकी आवाज ज्यादा समझ ही नहीं आती, वो क्या बोलती क्या है। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रहा है, हम्म, एक वर्ड्स भी क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, चलो अगला टॉपिक करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये क्लास का, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? मान लो आपकी कंपनी बन गई, कंपनी बन गई ना आपको, यहाँ पे आप, हमने कंपनी बनाई है ना अभी इनकॉर्पोरेशन के अंदर। अब आपकी कंपनी बन गई है, अब कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा की जरूरत